जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी और यूपीपी के परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। ये पूर्णतः कुछ प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एकदम रिलेवेंट हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 संख्याओं पी क्यू और आर का योग 85 है। यदि पी अनुपात क्यू 1:2 है, 1:2 है और क्यू अनुपात आर आपका 3:4 दिया है, तो आपसे आर का मान पूछा है। आर का मान ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं पी क्यू आर का योग दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 85 आपका दिया है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए पी अनुपात क्यू बराबर 1:2 दिया है। सबसे पहले हम पी क्यू तीनों का रेशियो के द्वारा इसका मान निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी का मान क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हम पी क्यू आर इनका रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे पी और क्यू का देखिए दिया है 1:2, यहाँ 1:2 हो जाएगा। यहाँ क्यू और आर का दिया है 3:4, तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ बराबर नहीं रखेंगे, इसको नीचे से रखना है 3:4। अब आप यहाँ पे देखिए एक के आगे जो खाली स्थान है इसको यहाँ पे ये 3 है ना, तो यहाँ 3 को लिख दीजिए। इस 2 के आगे खाली स्थान है, यहाँ 2 ही को ही रख दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराइए। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3। अब यहाँ पे रेशियो आ गया पी क्यू। पी का रेशियो 3 है, पी का जो मान है वो 3 रेशियो आया है, क्यू का 6 रेशियो आया है और आर का आया है आपका 8 रेशियो। इन तीनों का योग यहाँ पे देखिए दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर का योग दिया है 85। तो हम यहाँ इस वैल्यू को रखते हैं, तो पी का आया है 3 प्लस क्यू का आया है 6 प्लस आर का आया है 8 बराबर आपका दिया है टोटल 85। इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 8 9 6 3 9 9 8 17 की वैल्यू दिया आपका 85। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एक रेशियो का मान आएगा 5। आपसे पूछा कि इसका है आर का मान ज्ञात करना है आपको। आर का मान ज्ञात कीजिए, तो आर का रेशियो कितना आया है यहाँ पे देखिए आया है 8 आया है और यहाँ एक रेशियो का मान कितना दिया है 5। तो आर का मान हो जाएगा आपका, आर का है 8 रेशियो है और एक रेशियो का मान 5 है, तो 8 × 5 हो जाएगा आपका 40। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। यानी इसे कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या है जिसमें जो 99 से नहीं कटेगी, जिसमें 99 से भाग नहीं जाएगा। तो इनमें से तीन संख्याओं में 99 से भाग जाएगा, लेकिन ऐसी कोई एक संख्या होगी जो 99 से नहीं कटेगी। तो देखिए आपको एग्ज़ाम में कम टाइम होता है, इसको कम समय में क्वेश्चन को करना, तो आप यहाँ पे 99 से डायरेक्ट इसमें भाग नहीं देना है। आपको 99 से भाग नहीं देना है, आपको यहाँ पे अपनी लॉजिक लगाना है कि ये जो 99 बना है किससे बना है, 11 × 9 से बना है ये। तो जो संख्या 11 × 9 यानी 11 और 9 से डिवाइड होगी, और जाहिर सी बात है वो 99 से भी डिवाइड होगी। और हमें पता है कि 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले 9 का जान लेते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं का योग 9 होगा, जिनका सम 9 होगा, वो 9 से
डिवाइड होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 9 से ही पकड़ के चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं का योग 9 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 7 18, 18 7 25 और 2 27। देखिए 27, इसका सम 27 होगा और 27 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है विभाज्य हो। इसको देखते हैं। 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 7 28 और 2 30। इसका सम आ रहा है 30। अगर इसको जोड़ेंगे 3 और 0 तो इसका सम टोटल आ जाएगा 3 आएगा। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। 2 6 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16, 16 2 18। इसका टोटल सम आ रहा है 18। अब इसको 1 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 9 आएगा। अब इसको चेक करते हैं। 9 5 14, 14 7 21, 21 और 9 30, 30 4 34 और 2 36। इसका सम आ रहा है 36। 36 यानी 6 + 3 आप जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी सम 9 आ रहा है, इसका भी सम 9 आ रहा है, इसका भी सम। ऑप्शन नंबर बी का सम 9 नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये संख्या जो होगी 9 99 से डिविजिबल नहीं होगी, 99 से भाग नहीं जाएगा। इसमें आप 11 का विभाज्य का नियम भी लगा के चेक कर सकते हैं सम और विषम पैलेस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा है जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा खरीदी थी तब उसका मूल्य इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी हो जाती है। वर्ष 2022 में उसका मूल्य रुपए में कितना होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु थी जिसका नाम था निसान माइक्रा। 2020 में उसका जो मूल्य था यानी रुपए में था वो 5 लाख था। 2022 में कितना होगा यदि प्रति साल 4% घट रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि जब 5 लाख है 2020 में तो प्रत्येक की यह 4% घट जा रही है। मान लीजिए 2021 में 4% घट जाएगी, फिर 2022 में 4% घट जाएगी, 2020 में इतना है तो और 22 तक जाएंगे तो आपका 2 साल का गैप होगा। 2 साल का गैप होगा तो आपको पहले साल में 4%, दूसरे साल में 4%। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 5 लाख से कम आएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें जो 5 लाख से ऊपर है, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है। अब इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन होगा आपका सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। ये 2020 में 5 लाख था। पाँच लाख है। प्रत्येक साल इसमें 4% की कमी हो रही है। जब इसमें 4% की कमी हो रही तो हमें पता है कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/25। और कमी जब होगा तो 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/25। कितनी बार हुआ है 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 24/25। 24/25। अब आप इसको यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 25 दूना 50। अब 2 के बाद आपका देखेंगे तो यहाँ पे एक कट जाएगा पूरा टोटल, ये 520 बार में कट जाएगा तो 3 जीरो बच रहा है आपका। अब इसको 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे होता है 200, आ गया आपका 800। 24 गुणे 24 करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 24 गुणे 24 होता है 576। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 8 छः के 48, रिमाइंडर आएगा आपका, शेषफल आएगा 4। 8 सते 56 और 4 होता है आपका 60, हाथ में आएगा 6। 8 पचे 40 और कितना 40 और 6 होता है आपका 46। 2 जीरो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4,60,800 रुपये। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टाइम एंड वर्क पर।
ए, बी और सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा करें, यानी ये तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए अकेले इस काम को 18 दिन में कर रहा है और बी अकेले इस काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 3 दिया है। ए का एफिशिएंसी दे दिया है, बी का भी एफिशिएंसी आपका 6 दिया है, ए का दिया है आपका 18। अगर हम सी की एफिशिएंसी पता कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए प्लस बी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 3 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, आपका 18 दिन में कर रहा है अकेले। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क आप पता कर लीजिए। 3, 6, 18 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 18। टोटल ये वर्क आ गया आपका 18। 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 18 से तो ये 1 बार में जाएगा और 6 से आप डिवाइड करेंगे 18 को तो ये 3 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका दिया है 6। इसमें देखिए ए का कितना है, 1 आया है, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 1 रख दीजिए। प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे बी की जगह पे 3 रख दीजिए। प्लस सी बराबर आपका ये 6 यहाँ पे क्यों लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के एफिशिएंसी 6 है। तो उस 6 में से आप देखेंगे कि एक यहाँ पे ए का है, बी का यहाँ पे 3 है, तो यानी 6 में से 4 यही होगा, तो जो बाकी बचेगा वो सी का एफिशिएंसी होगा। तो सी बराबर हो जाएगा आपका 3 एक ही हो जाएगा 4, 6 माइनस 4, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 2। पूछा है कि सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुल वर्क कितना है, देखिए आप 18 यानी 18 है। सी की एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है, तो सी द्वारा कुल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 18/2। सी की एफिशिएंसी आ गया आपका 2। यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 टाइम, यानी 9 दिन में सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, लिखा है कि एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन लेंदी लिखा है, और इसको देखा जाए तो ये क्वेश्चन ईजी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है, तो 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है और जो कि उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 है। तो ये जो 28 बाल्टी है पूरी, ये जो क्षमता है टंकी का 5 है, उसमें से वो 2 भर रहा है और ये जो 2 भर रहा है वो 28 बाल्टी हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन सेम टाइम एंड वर्क पर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1/3 काम 6 दिनों में करता है, तो कुल टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा। तो अगर 1/3 काम 6 दिनों में कर रहा है तो कुल टोटल काम कितने दिनों हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पूरा टोटल वर्क आ जाएगा 6 तिरिक 18। सेम ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जो 28 है ना आपका, ये 2/28 जो है आपका ये 2/5 के इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका 14×5 = 70। कुल टोटल कितनी आवश्यकता होगी, 70। आप और इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये जो दिया है ना 7 का मल्टीपल है या 14 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, दोनों आप इसको कर सकते हैं। और जो हमारा आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं 7 या 14 का मल्टीपल है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है 70 हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 3/4 भाग भर न जाए, तो बर्तन में पानी का आयतन सेमी क्यूब में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा आपका
ये कहना चाह रहा है कि वो 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भर जाना चाहिए। तो जो 3 हिस्सा भर रहा है उसका आयतन क्या है, तो उसका आयतन हमें आप निकालना है। तो हमें पता है कि ये शंकु है और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही शंकु का आयतन होता है। और कितना भरना चाहिए आपका, ये लिखा है इसमें देखिए, कह रहा है कि 3/4 भरना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/3 गुणे पाई, पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में पाई दिया है, तो सिंपल सी बात है कि पाई का वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा। आर दिया है, आर यानी रेडियस, त्रिज्या आपका दिया, त्रिज्या यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 6 दिया है। तो आर का मान 6 है, तो और आर पर स्क्वायर है 2 बार, तो 6 × 6। और एच का मान देखिए आपका दिया है यहाँ पे 20, ऊंचाई उसकी हाइट दी है 20। और कितना बोला है कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भरना है, तो 3/4। अब इसको आप काटिए, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 4 से ये कटेगा 5 बार में, तो पाई गुणे ये हो जाएगा 6 × 6 36 हो जाएगा, और गुणे 5 तो 36 बचे होता है 180 पाई, आपका आंसर आएगा 180 पाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।